जैन साथियों जो है आपके लिए जो है आज नए टॉपिक की शुरुआत, जैसे कि मैंने बताया था आपको यूएनओ पढ़ाया था, और उसी श्रेणी में आज मैं आपको जो है महत्वपूर्ण संगठन के बारे में बात करता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए ज्यादा हम आपका समय न लेते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आपका, और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और इसको जरूर, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा देने से पहले जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो सबसे पहला लिखा हुआ यहाँ से देखिएगा, लिखा है सबसे पहला यहाँ से आपका, है ना, लिखा हुआ यहाँ से सबसे पहले यूएनओ है। क्या है? यूएनओ। यूएनओ से आता है सबसे पहले कि यूएनओ का पूरा नाम क्या है, तो बताएंगे आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ बताएंगे, है ना। इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी जो है, कहाँ पे है? यूएसए में है आपका, ठीक है। और न्यूयॉर्क सिटी अगर एग्जैक्ट पॉइंट के बीच पूछा जाएगा, लोकेशन पूछा जाएगा आपसे, तो इन बताएंगे कहाँ पे? मैनहट्टन। कहाँ बताएंगे? मैनहट्टन जो है एक जगह है, ये पड़ता है आपका यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटी में पड़ता है मैनहट्टन। वहीं पर क्या है इसका जो बताएंगे आपका मुख्यालय है आपका। पूछा जाएगा यहाँ से सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है, और 193 देशों का जो 193वां देश कौन सा होता है? तो दक्षिण सूडान होता है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा मेरा आप। चलिए अगले जो है संगठन के बारे में पढ़ते हैं। क्या मेरा संगठन है अगला? लिखा है वर्ल्ड बैंक। क्या लिखा हुआ है? जो है लिखा हुआ WB लिखा हुआ है। तो WB जब भी लिखा है आपका, देखिए वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है, यहाँ से क्या आएगा वर्ल्ड बैंक में कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय मेरे भाई कहाँ स्थित है, तो बताएंगे आपका कि वाशिंगटन डीसी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताएंगे वाशिंगटन डीसी है, और इसकी स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो कितना बताएंगे आप? जो है 189 बताएंगे आपका। और मेरे भाई याद रखिएगा, अगर विश्व स्तर पे पूछता है अधिकांशतः कि बैंकों से संबंधित, मुद्रा से संबंधित पूछता है, तो आप वाशिंगटन डीसी लगाइएगा। अगर भारत में पूछता है तो आप मुंबई महाराष्ट्र लगाइएगा। अधिकांशतः आपके उत्तर सही हो जाएंगे आपके। आइए देखते हैं विश्व बैंक जो है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। मेन उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका लिखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या लिखा हुआ? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यानी IMF जो है ना, इंटरनेशनल मनी फंड बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 1945 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो कितना है? 190। मैंने अभी आपको बताया कि मुद्रा संबंधित, बैंकों संबंधित अगर विश्व में पूछता है तो वाशिंगटन डीसी को आप टिक कर दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला संगठन है, बहुत कम समय में आपको 20 संगठन में पढ़ाने वाला हूँ आपको। आइएगा अगला संगठन देखते हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चूंकि मैं अगले जो है आपको जो पिछले वीडियो में इसको बेहद अच्छे से पढ़ाया है, फिर भी देखिएगा आपका लिखा क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी क्या लिखा है ना, ICJ का जो है, यहाँ पूछ लेगा कि मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताएंगे पीस पैलेस, दहेग। दहेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है पीस पैलेस, दहेग। अगर जो है पीस पैलेस है तो उसको ट्रिक करेंगे, अगर पीस पैलेस नहीं है तो किसको ट्रिक करेंगे आप? दहेग को ट्रिक करेंगे। ये कहाँ पड़ते हैं? किस देश में? नीदरलैंड में पड़ते हैं आपके। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है आपकी? जो है तो 15 है। और आपको पता है कि इसी जो है इसके सदस्य हैं कौन? दलवीर सिंह भंडारी, जो हमारे भारतीय मूल के निवासी हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा यहाँ से लिखा हुआ क्या? अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, है ना। तो जो है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, इसका पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो बताइएगा वर्ष 1948 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा लंदन। यानी IMO का मुख्यालय पूछा जाता है कि कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे आप? सीधे लंदन बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ बताएंगे? लंदन। जो बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इससे, है ना। अगला देखिएगा क्या है आपका, छठवां जो है संगठन होगा खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या पूछता है ना, FAO का जो है FAO पूछता है यहाँ से कि FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे इसका मुख्यालय रोम। कहाँ पड़ता है? रोम कहाँ है? इटली। इटली में पड़ता है आपका मेरे भाई। और यहाँ से पूछा इसकी स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1945 में। और इसमें जो है आपका सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 197 सदस्य देशों की संख्या है। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या मेरे भाई। तो बताएंगे अगला जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको IMP करिएगा आपका, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत जबरदस्त आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस जो है संस्था का पहला लेटर क्या हो? W हो,
और अंतिम लेटर क्या हो आपका ओ हो, जिसका जो है पहला क्या हो W हो और अंतिम लेटर क्या हो O हो, और उसके अधिकांशतः लगभग 90 से 95% के मुख्यालय कहाँ होंगे, तो कहाँ होंगे, जेनेवा। कहाँ बताइएगा, जेनेवा। मैंने क्या बताया फिर से सुनिएगा, किसी भी जो है शॉर्ट नेम में अगर आएगा पहला लेटर जो है W है और अंतिम लेटर क्या है O है, बीच में क्या है कोई मैटर नहीं करता है। अगर ये पूछा जाएगा इसका मुख्यालय, तो अधिकांशतः का मुख्यालय कहाँ रहेगा, जेनेवा आपका। देखिए जैसे इसका है आपका लिखा है W, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है पूरा नाम इसका, तो बताते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है यह आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें, तो 94 है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ से क्या बनेगा आपका। तो ये देखिए मैंने बताया आपको कि जिसका पहला क्या होगा यहाँ से आपका W और अंतिम क्या होगा O होगा, उसका मुख्यालय कहाँ होगा, बिना सोचे बताइएगा कहाँ होगा, जेनेवा होगा। देखिए है कि नहीं यहाँ पे आपको जेनेवा दिख रहा है आपको। तो यहाँ विश्व जो है क्या होता है, विश्व मौसम संगठन। विश्व मौसम संगठन अर्थात पूछा जाएगा वर्ल्ड जो है जो क्या होगा आपका बताइएगा यहाँ से, तो आपका होगा WMO। WMO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 है। और इसकी स्थापना हुआ था कब, 23 मार्च 1950 को। 23 मार्च 1950 को हुआ था इसकी स्थापना। आइएगा देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको बोलते हैं है ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। आप बताइएगा 1919 में और क्या कौन सा कांड हुआ था आपका, है ना, जो भारत में बड़े स्तर पे हुआ था 1919 में। आप इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपका कम से कम सन 1919 से आप कम से कम मुझे 4 जो है तथ्य के बारे में बताइएगा, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आइए हम देखते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं अगली वीडियो में उसको बताऊंगा भी आपको। चलिए लिखा गया मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा। इसका भी है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। सदस्य देशों की संख्या अगर पूछता है तो कितना है, 187 है। ठीक है, चलिए अगला जो बनेगा मेरे भाई वो क्या है आपका, देखिएगा UNDP। क्या लिखा हुआ, UNDP। इसका पूरा नाम जो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और हिंदी में बात करेंगे तो क्या होगा आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मेरे भाई। ठीक है, पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे आप 1965 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1965 में। मेरे भाई इसका मुख्यालय अगर पूछ ही लेता है कहाँ है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन बनाता है कि UNDP का जो है इसको IMP कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आपको, है ना, क्योंकि ये आते रहते हैं। पूछा जाएगा कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। वैसे तो सारे मुख्यालय इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कभी न कभी क्या होता है परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके लिए। तो न्यूयॉर्क कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी पड़ता है आपका USA में आपका, है ना, संयुक्त राष्ट्र जो है अमेरिका बोल सकते हो आपका। जो सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें, तो बताएंगे 170। कितनी है, 170 है। अगला बताइएगा यहाँ से, देखिए अगला क्या है, लिखा UNEP। इसमें भी आप फंसिएगा नहीं, वो DP है, ये क्या है, EP है। इसका पूरा उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसका इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या बताएंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बताएंगे। और इसका जो है हिंदी में बात करें क्या नाम होगा, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होगा आपका। हाँ भैया, इसकी स्थापना कब हुआ है, ये क्वेश्चन बढ़िया आता है कि UNEP का पूरा नाम कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछता है आपका। तो इसकी स्थापना हुआ था आपका, है ना, जो है इसकी स्थापना वर्ष 1900 जो है, इसकी डेट लग रहा है कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे। UNEP की जो डेट जो है वो जो लग रहा है यहाँ पे स्थापना कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ से देखिएगा क्या होता है। जी हाँ, इसकी स्थापना जो हुआ था आपका वर्ष 1972 में हुआ था, ये गलत लिखा हुआ है। वर्ष 1900 कब हुआ था, 72 में हुआ था UNEP की स्थापना, ये गलत लिखा हुआ था। चलेगा, यहाँ लिखा हुआ क्या, इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी। नैरोबी अर्थात कहाँ है, केन्या में पड़ता है आपका, है ना। इसका सदस्य देश इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे कितनी आपकी, 193। अगर UNEP की बात किया पूरा नाम होगा 5 जून 1972। 5 जून 1972 बताइएगा आपका। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ था, 1993 नहीं था, गलत था वहां पे। चलिए अगला देखिएगा यहाँ से क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, है ना।
आएगा IAEA, है ना, IAEA का पूरा नाम जो है आता है आपके एग्जाम में, तो क्या बताएंगे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय पूछता है, तो मुख्यालय कहाँ है, वियना। वियना कहाँ पड़ता है, तो बताइएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ किसकी है, तो बताइएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की क्या है भैया, ये राजधानी है, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच पहला युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, है ना, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच हुआ था आपका। तो यहां से पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ, तो बताइएगा वियना में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 171 सदस्य देश है मेरे भाई। चलिए अगला देखते हैं आपका, है ना, लिखा हुआ है WTO, यानी क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जिसका पहला क्या मिले W और अंतिम क्या मिले O मिले, मुख्यालय बताने की आवश्यकता ही नहीं है, कहाँ होगा, जनेवा होगा। देखिए इसको, देखिए ये होता है WTO का पूरा नाम क्या होता है, तो बताएंगे विश्व व्यापार संगठन, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका। इसकी स्थापना जो हुआ था वर्ष 1995 में हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय भी होता है, मैंने कहा होता है, जनेवा। कभी भी आपकी परीक्षा में आए तो जिसका पहला W हो और अंतिम क्या हो, O हो, उसका मुख्यालय, बीच में कोई कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है, उसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो आप जनेवा मारिएगा। 90 से 95%, अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो खैर बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और देखिए यहाँ इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, 164 होता है। आइएगा अगला देखते हैं, संगठन की बात करते हैं। तो चलिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, क्या लिखा है, ये इसको INP कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन कई बार दोहरा चुका है आज तक परीक्षा में, आगे भी दोहराएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो है मुख्यालय पूछता है, इसका भी मुख्यालय देखिए, इसमें भी क्या है, W पहले आया है और O क्या है बाद में है, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ, देखिए आपका जेनेवा दिखा रहे ना आपका। तो बताया मैंने आपको, क्या लिखा हुआ, WIPO का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइएगा जेनेवा। इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 1967 में हुआ था। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 193 सदस्य देश हैं। इसमें मैं ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि इससे यही पूछा ही जाता है, या तो जो इसका पूरा नाम पूछा जाएगा, या तो इसकी स्थापना पूछा जाएगा, या तो इसका मुख्यालय, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, मुख्यालय ही पूछा जाता है। इसलिए मैं मुख्यालय पर ज्यादा जोर दे रहा हूं आपके लिए, क्योंकि अगर मुख्यालय याद हो गया तो समझ लीजिए आपके 70% क्वेश्चन जो है संगठन से सही हो जाएंगे आपके लिए। चलिए मेहनत करते रहिए आप लोग भी आगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ना, लिखा क्या होगा यहाँ से, एशियाई विकास बैंक, है ना, क्या लिखा है, ADB, क्या लिखा है, ADB, एशियाई विकास बैंक, यानी एशियन क्या बोल सकते हो, डेवलपमेंट बैंक बोल सकते हो आपका, है ना। इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1966 में। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताएंगे मनीला, है ना। और फिलीपींस कहाँ, फिलीपींस की राजधानी है कहाँ पे, मनीला है। और आपको पता है कि फिलीपींस जो है हरित क्रांति का जनक देश कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है, तो फिलीपींस को ही कहा जाता है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें, तो बताएंगे आपका कितने हैं, 68 है। तो एशियाई विकास बैंक मुख्यालय कहाँ है, मनीला। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय कहाँ है, मनीला है। मनीला कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। अगला जो मेरे भाई ये है, जो है लिखा हुआ नव विकास बैंक, कौन सा विकास है, नव विकास बैंक। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है आपका नव विकास बैंकों का। NDB वही क्वेश्चन होगा, है ना, NDB होगा आपका, है ना। NDB का जो है यहां से पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है, तो NDB का मुख्यालय है संघाई चीन। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे सन 2014 में हुआ था। लेकिन स्थापना की जो घोषणा हुई थी ना मेरे भाई, घोषणा पूछा जाएगा, इसकी घोषणा कब हुई थी कि जो है नव विकास बैंक की स्थापना किया जाएगा, तो इसकी घोषणा हुआ था सन 2012 में। कब हुआ था, तो बताइएगा सन 2012 में इसकी घोषणा हुआ था, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई कब, सन 2014 में की गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई क्या है अगला क्वेश्चन। देखिएगा लिखा है आशियाना, क्या लिखा है, आसियान लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ से आसियान, क्या लिखा हुआ, आसियान लिखा हुआ यहाँ से, है ना। आसियान लिखा हुआ, देखिए यहाँ से आसियान का पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, है ना। तो आसियान का अगर पूरा नाम पूछता है आपसे तो क्या बताएंगे, तो बताइएगा एसोसिएशन ऑफ, है ना,
साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्या बताएंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अब भैया इसका पूछा जाता है, देखिए अधिकांशतः इसका क्या पूछा जाता है, मुख्यालय ही पूछा है, क्योंकि मैंने मुख्यालय पर ही जोर देने के लिए वीडियो बनाया है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। यही इंडोनेशिया जो एशिया का ही भाग आता है, जिस पर जो है सुमात्रा और जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया के जो बड़े द्वीप है सुमात्रा और जावा द्वीप है आपका। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहीं पर जो है आसियान का क्या है, मुख्यालय है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, वर्ष 1967 में हुआ था। तो अगला जैसे ही मेरे भाई बनाएंगे, देखिए लगभग पहुंच चुके हम, तो बताएंगे आपका मेरे भाई शार्क। किसकी बात करते हैं, यहां से शार्क की बात करते हैं। वे शार्क देखिए यहां से क्या है, शार्क जो है शार्क संगठन, ये संगठन है आपका शार्क संगठन। और शार्क संगठन की स्थापना हुआ था वर्ष 1986 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। तो नेपाल में पड़ता है आपका शार्क पड़ता है ना, शार्क का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 1986 में। इसका पूरा नाम अगर देखा जाएगा शार्क का, तो क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल क्या होगा, कॉर्पोरेशन, है ना। क्या होगा आपका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका जो है पूरा नाम होता है मेरे भाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, नेपाल में। मुख्यालय ही अधिकांशतः पूछता है आपकी परीक्षा में, तो मुख्यालय पर ही जोर दिया गया है इस वीडियो में आपका। अगला क्वेश्चन जो देखिएगा क्या है मेरे भाई, लिखा हुआ है यहां से क्या, ओपेक। ये देखिए बढ़िया है ओपेक भी, इसको भी IMP कर लीजिएगा। बहुत लोग छोड़ देते हैं इसको, ओपेक को ध्यान नहीं देते हैं। तो ओपेक क्या है, तो बताएंगे ओपेक का पूरा नाम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब वह कंट्री जो क्या करती है, जो पेट्रोल को क्या करती है, पेट्रोलियम को, है ना, एक देश से दूसरे देश को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, मतलब भेजती रहती है आपका। ठीक है, हाँ भैया ओपेक। और समझ लो कि ये इसमें जो है यहां से आता है कि ओपेक जो है हमें कुल कितने सदस्य देश है, 13। वर्तमान में कितने हैं सदस्य देश, अगर पूछता है इसमें कि सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश है इसमें वर्तमान में 13। और ये 13 बड़े देश हैं जो क्या करते हैं, पेट्रोलियम को क्या करते हैं आपका, एक्सपोर्ट करते रहते हैं यहाँ पे। और इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 1960 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ, वियना। और वियना अभी बताया मैंने कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रिया में ही पड़ता है मेरे भाई। और आज का देखिए एकदम जो है पहुंच चुके हैं शिखर पे हम। अगला क्वेश्चन है नाटो। क्या है आपका, नाटो है। तो नाटो का पूरा नाम क्या होता है आपका, तो नॉर्थ एसोसिएशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, नॉर्थ एसोसिएशन, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताएंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करेंगे तो क्या बताएंगे, है ना, उत्तरी अटलांटिक, है ना। और ट्रीटी का मतलब क्या होता है, संधि होता है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन होता है। हो गया यहां से आपका। इसकी स्थापना हुआ था तो बताएंगे 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ती है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, 31 है। याद रखिएगा आपको, है ना। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 31 है। और 31वां सदस्य देश जो इसका है फिनलैंड है। कौन सा है, फिनलैंड है। तो आप बने रहिएगा, लगातार वीडियो से हमारे बने रहिए आपका, है ना। चलिए, और जो है आगे भी मैं आपके लिए जो वीडियो ले आता रहूंगा, बढ़िया बढ़िया शानदार वीडियो ले आऊंगा। बस जो है मेरे वीडियो से आप लगे रहिए, तकरीबन कम से कम जो है हर दिन लगे रहिए, जीके जीएस लगे रहिए। उत्तर प्रदेश जो है स्पेशल के लिए, उत्तर प्रदेश जो है पुलिस के लिए मैं स्पेशल जो है समझ लीजिए कि जीके के लिए बेहतरीन वीडियो होंगे हमारे। बस मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपका सारा काम हो जाएगा। यूपी जीके भी मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं आपका, शुरू से लेकर अंत तक। चलिए, थैंक यू सो मच।